हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वे सभी स्टूडेंट जो अपने एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन के टेन्योर के दौरान किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन या ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले इसको आपको चेक करने के लिए क्या करना है कि जो एनसीएस पुणे है, यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले गूगल पर जाकर के एनसीएस पुणे सर्च करना है। जब आप एनसीएस पुणे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एनसीसीएस पुणे की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो एनसीसीएस का फुल फॉर्म हो गया नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस। ये एक डीबीटी का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब जब आप एकेडमिक्स में जाएंगे तो एकेडमिक्स में आपको देखिए 3rd नंबर पे दिख रहा है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जो आपका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम डिटेल दिया हुआ है। ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ से लेकर के 1 साल तक रह सकती है। आपको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर मेंशन है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ए फुल टाइम प्रोग्राम कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर, जो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। स्टूडेंट में अप्लाई इन द गिवन फॉर्मेट पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन गिवन ब्लू। तो यहाँ पर नीचे शेड्यूल दिया हुआ, जैसे 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। जनवरी सेशन जो आपका सेशन 1 है वो जनवरी से लेकर जून तक है और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है। एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश इन द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ एवरी ईयर ऑन आवर वेबसाइट। तो सितंबर में इनके जो एप्लीकेशन है वो आते हैं। सेशन 2 जो है वो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर है और जुलाई से लेकर जून तक। एडवर्टाइजमेंट विल बी पब्लिश्ड इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर ऑन आवर वेबसाइट। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, to the student who are pursuing BTech in any field, B Pharma and integrated MSc are in the final year of the degree and interested in pursuing research in biological sciences, तो वो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। The student who are pursuing MSc, M Pharm, M Tech, MBBS, MD and are in the final year of the degree, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। The MBBS, MD qualified candidate who are interested in translational और clinical research, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। It is mandatory for the selected student to undergo a minimum period of 5 month training। तो ये कंडीशन रखी गई है कि मिनिमम आपको 5 महीने की ट्रेनिंग तो करना ही है। ठीक है, फॉर करंट ओपनिंग, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको न्यू ऑप्शन में दिख रहा है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम जुलाई टू दिसंबर और जुलाई टू जून। यहाँ पर आप लास्ट ऑफ कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, उसका पीडीएफ कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिसर्टेशन 6 मंथ या 12 मंथ। एनसीसीएस इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिसर्टेशन प्रोग्राम। एलिजिबल एप्लीकेंट हु आर बोनाफाइड पीजी स्टूडेंट विद ए consistently strong academic record and a commitment to publish pursuing studies in modern biology such as cell and molecular biology, structural biology, bioinformatics, systems biology, neurosciences, immunology, infection biology, cancer biology and microbial ecology are encouraged to apply। अगर आपका इंटरेस्ट इन किसी फील्ड में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको ऐसे इंकरेज किया जाता है। ठीक है, एनसीसीएस ऑफर 4 एनुअल एनरोलमेंट पीरियड फॉर इट्स डिसर्टेशन प्रोग्राम। यहाँ पर टोटल 4 डिसर्टेशन प्रोग्राम में एनरोल करने के आपको मौके मिलते हैं। पहला जनवरी में, दूसरा अप्रैल में, तीसरा जुलाई में और चौथा जो है वो आपका अक्टूबर में। दिस शेड्यूल प्रोवाइड एप्लीकेंट्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर। प्लीज नोट द एप्लीकेशन पीरियड ओपन 5 मंथ प्रायर टू योर इंटेंडेड स्टार्ट डेट एंड क्लोजर 3 मंथ बिफोर इट। जैसे आपका मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम है वो जब से स्टार्ट होगा उससे 3 महीने पहले क्लोज कर दिया जाएगा और 5 मंथ पहले स्टार्ट होता है। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट हु आर करेंटली परसुइंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी, एम फार्म, एम टेक, ये जिससे मैं अभी पीछे डिस्कस करके आया हूँ, ये आपका एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। Applicants who have already completed or expected to complete their post graduation before the training session ends are ineligible to apply। अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और ये ट्रेनिंग से पहले आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। However, this does not apply to MBBS, MD, MBSc, MBBSc डिग्री होल्डर। लेकिन ये कंडीशन जो है वो MBBS और इन स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं होती है, वो कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। Please note the meeting the essential eligibility criteria does not guarantee shortlisting or subsequent selection for PG dissertation at NCCS।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप जो ऊपर दी गई कंडीशन को एलिजिबल करते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये इसकी कोई गारंटी एनसीसीएस नहीं देता है। नोट में कुछ और पॉइंट्स दिए गए, इनको भी जरा आप देख लीजिए। टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विजिट द प्रोजेक्ट पोजीशन section under the career menu on the NCCS website. Please upload the following document as a single PDF file. This 2-page PDF should not exceeded 1 MB in the size. जो आपका PDF का साइज होगा वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। The cumulative mark sheet of your bachelor degree और 4-year program, cumulative mark sheet for 3rd year, तो ये आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। A certificate from the HOD principal of your college, university or institute using the प्रोवाइडेड फॉर्मेट इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये लास्ट में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आपको अपने एचओडी से या जो इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं वहाँ से आपको साइन करा करके पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ये हो गया प्रिंट आउट एनेक्सर ए ऑन ऑफिशियल लेटर हेड, यानी कि जो आपको ये देना है एनेक्सर वो एक ऑफिशियल लेटर हेड पर होना चाहिए। विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन द फॉर्मेट, फिल इट आउट, एड ए फोटोग्राफ, have it duly signed, stamped and scanned before you upload it। तो इसको आपको अपने लेटर हेड पर कराना है, जो आपका कॉलेज का लेटर हेड है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, एक फोटोग्राफ पेस्ट करना है, साइन करने हैं, स्टैंप लगवाना और स्कैन करके अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन मिसिंग आइदर ऑफ दीज अटैचमेंट विल नॉट बी कंसिडर। अगर जो ऊपर अटैचमेंट दिए गए हैं इनमें से अगर आप इनको अटैच नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस रिक्वायर्ड डज नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट विद MBBS, MD, MBBSc और BBSc क्वालिफिकेशंस। लेकिन ये जो कंडीशन ऊपर मेंशन है ये इन स्टूडेंट पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। प्लीज ब्रिंग द ओरिजिनल HOD सर्टिफिकेट एंड BSc मार्कशीट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको अपना जो HOD वाला सर्टिफिकेट है जो आपने स्कैन करके अपलोड किया है वो आपको लेकर जाना है और BSc की मार्कशीट लेकर जानी है। NCCS डज नॉट ऑफर एनी स्टाइपेंड एंड डज नॉट इम्पोज एनी फीस फॉर द PG डिसर्टेशन प्रोग्राम। एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको वहां पर कोई पैसा दिया भी नहीं जा रहा है और ना ही आपसे कोई फीस डिसर्टेशन के लिए ली जा रही है, तो एक अच्छा मौका है कि आप यहाँ से अप्लाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो PG डिसर्टेशन प्रोग्राम इज ए फुल टाइम कमिटमेंट, यानी कि आपको फुल टाइम वहाँ पर मतलब करना है। ऐसा नहीं है कि आज किया कल चले गए फिर परसों आगे, इस तरह से नहीं, फुल टाइम आपको करना है। ऑन कैंपस हॉस्टल एकोमोडेशन मे बी प्रोवाइडेड टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑन ए चार्जेबल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो यानी कि आपको वहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है, ठीक है, और ये उस बेसिस पर जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा और इसके लिए आपको फीस पे करना होगा। NCCS डज नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर पार्ट टाइम डिसर्टेशन। पार्ट टाइम डिसर्टेशन के लिए कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम सेलेक्टेड स्टूडेंट आर required to complete a minimum 5 to or 10 months of dissertation and completion certificate will be issued only upon fulfillment of this requirement। जब ये आप ये ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। enrolled student are expected to rigorously adhere to all rules and regulations established by the NCCS throughout the duration of their dissertation। रेगुलर अटेंडेंस एट गिवन वर्क प्लेसेस, आपको वहाँ पर रेगुलर अटेंडेंस देना होगा। Schedule lab activities and any other academic events is typically required. If you experience any technical difficulties during the online application process, please email us। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप मेल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। All subsequent update and information related to this process will be exclusively posted on the जो वेबसाइट दी गई है NCCS की, यहाँ पर जो भी आगे की इंफॉर्मेशन आएगी उसको पोस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे शेड्यूल रहने वाले हैं। तो आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ये 4 बार फिल किए जाते हैं। जनवरी के लिए आपका अगस्त में स्टार्ट होगा, अप्रैल के लिए आपका नवंबर में स्टार्ट होगा, जुलाई के लिए आपका फरवरी में और अक्टूबर के लिए आपका मई में। डेडलाइन जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म की जनवरी वाले की 20 सितंबर है, नवंबर वाले जो है अप्रैल वाला है उसका 20 दिसंबर है, जुलाई वाले की 20 मार्च है, अक्टूबर वाले की जो है वो जून 20 है। अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि 1 अक्टूबर को जो सेलेक्टेड कैंडिडेट उनका नाम आ जाएगा। अप्रैल वाला जो आप नवंबर में फॉर्म फिल करेंगे उसका जनवरी में, और जो फेब में फिल किए जाएंगे उसका अप्रैल में, और जो मई में किए जाएंगे उसका 1 जुलाई तक आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे। जो आपका डिसर्टेशन पीरियड है वो आपका जनवरी से स्टार्ट होगा। जो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना शेड्यूल, उसी 1 तारीख से आपका जो डिसर्टेशन है स्टार्ट हो जाएगा। इफ द डेट शेड्यूल ऑफ अनाउंसिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉल ऑन हॉलीडे, अगर जो यहाँ पर डेट है अगर ये किसी हॉलीडे में फिक्स मतलब सेट होता है
तो उसके जस्ट अगले दिन ही से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, जो भी आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होना होगा वो नेक्स्ट डे पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स नीड टू अप्लाई अगेन इफ दे विश अप्लाई फॉर नेक्स्ट सेशन एंड एलिजिबल फॉर इट। अगर आज जैसे आपने वाली जनवरी के लिए अप्लाई किया है और आप चाह रहे हैं कि आप अप्रैल वाले में कंटिन्यू करें, तो आपको अप्रैल के लिए फिर से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए अक्टूबर आपका आने वाला है, तो अगर आप अक्टूबर सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट वेब पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है वो आप फिल करते जाइए। ईमेल एड्रेस हो गया, नेक्स्ट करते हुए जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो आप इस तरह से टोटल 6 पेज हैं, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देना है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आपकी जो भी क्वेरीज है उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और एप्लीकेशन को फिल करने का जो लिंक है, या फिर जो मैं कहूँ जो ये वेबसाइट का जो लास्ट लिंक था जहाँ से ये खुल रहा है, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।